हेलो बच्चों, हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग? गुड गुड। ओके, सो मैं श्रद्धा चौहान आज आप लोगों के चैनल पे पढ़ाई कर लो बेटा। आज आप लोगों के इस चैनल पे एक नया वीडियो आने वाला है जो कि है 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग ध्यान से देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा है। उससे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए, पेन कॉपी सब लेकर बैठ जाइए और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3। ट्राई मतलब होता है 3। उसके बाद जो हमारा दूसरा लेटर आता है वो होता है गॉन। ट्री गॉन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया गॉन। गॉन का मतलब होता है, अगर मैं ट्राई का मतलब 3 बोल रही हूँ तो गॉन मतलब होता है एंगल। ओके, तो ये मेरा हो गया एंगल्स। और थर्ड जो तीसरे वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है वो है हमारा मेट्री। तो मेट्री मतलब होता है मेजर। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब एंगल्स और मेट्री मतलब मेजर। मतलब मैं कोई भी 3 एंगल का मेजरमेंट लूंगी। कितने एंगल का? 3 एंगल का मेजरमेंट। अब 3 एंगल का मेजरमेंट इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे होंगे? ट्रायंगल्स की। तो ये आ गए हमारे ट्रायंगल्स। और बिल्कुल याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको जिस ट्रायंगल की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री का उसका मेजरमेंट होगा। 90 डिग्री का मेजरमेंट। तो ये है हमारा बहुत ही बेसिक सी चीज ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि फॉर्मूले क्या होते हैं। बट फॉर्मूले पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो आप लोगों ने बहुत से ट्रायंगल पढ़े होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों के तीनों साइड्स बिल्कुल सेम होते हैं, जिनका तीनों एंगल जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? बराबर होता है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, उसके बाद हमने स्केलिन ट्रायंगल पढ़े हुए हैं, जिनके तीनों एंगल कैसे कैसे होते हैं? बराबर बराबर नहीं होते, तीनों ही एंगल अलग अलग होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने आइसोसेलेस पढ़ा होगा, जिसके 2 एंगल कैसे होते हैं? बराबर। और जो तीसरा एंगल होता है वो कैसा होता है? अलग होता है। 2 साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी जो साइड्स होती है वो कैसी होती है? अलग होती है। अभी हम लोग को पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और राइट एंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री का मेजरमेंट होगा। अब सबसे बेसिक चीज आप सबसे पहले देखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी वाली साइड जो हमको दिख रही है, सबसे लंबी वाली साइड वो हमारी हो जाएगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सबसे लंबी वाली साइड। हाइपोटेनियस को हम डिनोट करते हैं H से, ठीक है। अब आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि हमें क्वेश्चन में बहुत से एंगल आएंगे। एंगल ए, कभी आप एंगल ए ले लेंगे, ये हमारा एंगल ए हो गया, हमारा एंगल बी हो गया, हमारा एंगल सी हो गया, ठीक है। हम अलग अलग टाइप के एंगल लेंगे। आप लोगों को ये याद रखना है कि आपने जो भी एंगल लेके रखा हुआ है, मान के चलिए कि आप लोगों ने एंगल सी की बात कर रहे हैं हम, कि अगर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल सी के बारे में, तो हमने अगर एंगल सी हमारा यहाँ पर है, ओके, तो एंगल सी जो होगा हमारा, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, जो भी एंगल हमको दिया है, जो भी हमको फाइंड आउट करना है, उस एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी परपेंडिकुलर। जो भी हमारा एंगल हमको फाइंड आउट करना है उसके जस्ट सामने वाली साइड कैसी होगी? परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर एंगल सी है, अगर मैंने एंगल को चेंज कर दिया और यहाँ पर है अगर हमारा एंगल सी, तो इसके जस्ट सामने वाली हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर। आप लोग समझ रहे हैं? जो भी हमारा एंगल हमको फाइंड आउट करना है उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर। अगर यही एंगल यहाँ आ जाएगा तो इट मीन्स हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा। इसके लास्ट में जो हमारी जो साइड बचती है, जो लास्ट वाली जो बेस होता है, इसको हम बोल देते हैं बेस, और विच इज डिनोटेड बाय बी। ओके, इट मीन्स जो एंगल होता है, जो भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेके रखा हुआ है, इसमें जो सबसे लंबी वाली साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस।
जो उसके जस्ट सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। उसके बाद जो बचा हुआ साइड होती है उसे हम बोलते हैं बेस, विच इज डिनोटेड बाय बी। ओके, सो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, आप लोग अब इमेजिन करिए कि सभी लोगों का दोस्तों का ग्रुप होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा, किसी का होता है किसी का नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट स्कूल टाइमिंग में आप लोग देखेंगे तो हम लोग के दोस्तों का ग्रुप होता है। ठीक है, अब दोस्तों के ग्रुप में मान के चलिए आप लोगों के 6 दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है, अब 6 दोस्त आप लोगों ने सोच भी लिए होंगे कि भाई कौन कौन दोस्त है। तो पहला दोस्त है हमारा साइन थीटा। कौन सा है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा के साथ जो हमेशा जोड़ीदार बना रहेगा, साइन थीटा। 6 दोस्तों की जोड़ी बनानी है हम लोगों को, जो आप ही लोगों के दोस्त हैं, और उसमें से साइन थीटा के साथ जो भी हमेशा साथ में रहता है जोड़ीदार, वो होता है कॉसेक। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा सा दिमाग को एकदम चालू कर लेना, और कॉसेक को अगर मैं तोड़ूंगी, कॉसेक को अगर मैं तोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस अलग हो जाएगा और सेक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक। तो मतलब एक जोड़ी कौन कौन बना लेगा? यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर उसी के साथ में आ जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर हमारी दूसरी जोड़ी बन गई। पहला हो गया साइन के साथ हो गया कॉसेक, कॉसेक को मैंने तोड़ दिया तो ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया हमारा सेक थीटा। इसके बाद में जो हमारी थर्ड जोड़ी होती है, मैं एक बार देख लूं कि एंगल सही है कि नहीं। ओके, तो हमारी जो थर्ड जोड़ी होगी वो थर्ड जोड़ी होती है हमारी टेन थीटा की और कॉट थीटा की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉट थीटा। इट मीन्स ये हमारे 6 दोस्त हो गए। ठीक है, 6 दोस्त मतलब साइन थीटा के साथ हमारा क्या चल गया है? कॉसेक थीटा। कॉसेक को जब मैंने तोड़ लिया तो वो हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा, और लास्ट में हमारा चला टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब मैं ये बोल रही हूँ साइन थीटा की और कॉसेक थीटा की जोड़ी होती है, तो यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला। अब वहीं अगर मैं कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालूंगी तो वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन का साइन थीटा। आ रहा है समझ में? जहां मैंने ये बोला है कि कॉस थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन का कॉस थीटा। वहीं हमारी लास्ट जोड़ी 6 दोस्तों में से टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन का टेन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो इनके एक और दोस्त है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला यूज होगा, और वहीं इन दोनों का आप उल्टा कर दो तो कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ये आ गया आप लोगों को समझ में? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के साथ हमेशा कॉसेक चलेगा। कॉसेक को अगर आप तोड़ दोगे तो कॉस और सेक हो जाएंगे आपस में जोड़ीदार, और टेन थीटा हमेशा किसके साथ जोड़ी बनाएगा? कॉट थीटा के साथ ही जोड़ी बनाएगा। तो ये तो होगा हमारे कुछ फॉर्मूलेज। इसके बाद अब हम देख लेते हैं आगे के फॉर्मूलेज। तो आगे के फॉर्मूलेज जो हमको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, सबसे पहले आप वापस से लिख लीजिए हमारे जो 3 दोस्त थे और उनके जो 3 दोस्त थे, मतलब 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के साथ चलता है कॉसेक थीटा, कॉसेक को तोड़ दिया कॉस और सेक, और टेन के साथ चलता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि क्या चलता है? कॉसेक थीटा। कॉस के साथ चलता है हमारा सेक थीटा, और टेन थीटा के साथ चलता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, अब इनके जो हम फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमको सबसे ज्यादा यूज करने को पूछा ही जाएगा। अब आप लोग ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि अभी आप लोगों को जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें ये पूछा जाएगा कि अगर आप लोगों को कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल इट मीन्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसका मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री। अगर उसमें हमको राइट एंगल दे दिया गया है ए, बी और सी, अगर मुझको एक साइड दी हुई है हाइपोटेनियस, दूसरी साइड दी हुई है परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। पंडित भद्री प्रसाद, फिर से बोलिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो अपन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो मुझसे लाइव पढ़े होंगे, लाइव इन द सेंस बहुत ध्यान से मेरे साथ लाइव आमने सामने पढ़े होंगे, उनको पता है। हंसो मत, मुझे पता है कि तुमको पता है, ओके, मजाक मस्ती नहीं। इधर देखो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। साइन थीटा का उल्टा मैंने क्या बोला, कॉसेक थीटा, तो P अपॉन एच है तो इसका उल्टा हो जाएगा H अपॉन P, सिंपल। कॉस थीटा का क्या है, B अपॉन एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन B। भाई दोस्त है, जोड़ी जोड़ी है, साथ ही में चलेंगे। टेन थीटा का क्या होगा, P अपॉन B, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, B अपॉन का P। समझ में आया। अब ये करवाया क्यों है, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल इन द सेंस अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप लोग को बोला गया है, दो साइड अगर आप लोग को दी हुई है, कोई भी दो साइड, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे मेरे को ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है। अगर मुझे ये वाली हाइपोटेनियस अगर मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगी बाय, आंख बंद करके लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा दोगे आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, आप समझ में आ रहा है। p का होल स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, प्लस b का होल स्क्वायर मतलब बेस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर हमको कोई भी दो साइड दी हुई है और अगर हमको तीसरी साइड निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमको एंगल पूछे गए हैं, अब आप लोग का दिमाग चल गया होगा, P अपॉन पंडित अपॉन हरि नहीं है, ये तो सिर्फ एक याद करने का तरीका है। P मतलब क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर, H क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस, B हो गया हमारा बेस, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, उसका जस्ट उल्टा कर दो, कोसेक का H अपॉन P, सेक थीटा का इसका उल्टा कर दिया H अपॉन B और कॉट थीटा का उल्टा कर दिया B अपॉन P, ओके। इसके बाद हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 8.4 में, 8.3 में और कहीं कहीं 8.1 में भी हमारी ये एक्सरसाइज यूज़ की गई हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ की गई हैं। और तीन आइडेंटिटी हैं, वो तीनों को बिल्कुल आंख बंद करके घोल कर बिल्कुल पील जाना। मतलब अगर आप लोग को नींद में भी बोला जाए ना कि भैया तीन आइडेंटिटी सुनाओ तो बिल्कुल तुरंत आ जानी चाहिए। इसी पे ही बेसिक है पूरा, यही फॉर्मूलेज हैं और इसी पे ट्रिग्नोमेट्री पहले पहले लगेगा कि यार टफ लग रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन नहीं करना है और बहुत अच्छे से होगा। भाई एंड में तो जाएगा, मज़ा आ गया, समझ रहे हो। चलो इतना नोट डाउन करो, फिर अपन देखते हैं तीन आइडेंटिटीज। तीन आइडेंटिटीज हम देखने वाले हैं और तीन आइडेंटिटीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी। अब ये ले लो तीसरी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, दीदी आपने क्या बता दिया, मैम आपने क्या बता दिया, चिल रिलैक्स। तीनों आइडेंटिटी का हम करेंगे यूज। कैसे यूज करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल ये तीनों को बिल्कुल घोल कर पी जाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं
और ट्रिग्नोमेट्री की मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री के ऑब्जेक्टिव में मैच द फॉलोइंग होगा, इसमें फॉर्मूलेस वगैरह बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। बेसिक क्लियर हो गया ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कुछ कुछ थोड़े से और फॉर्मूले बचे हैं, वो आप और देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर की एक्सरसाइजेस। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे लास्ट कुछ हमारे एंगल से रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूलेज हैं। अब एंगल से रिलेटेड फॉर्मूलेज, इट मींस हमेशा याद रखना, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। इट मींस अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगी तो कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दूसरा निकालना है, ये पहला और दूसरा। दूसरा आ जाएगा हमारा tan 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। वही कॉट को अगर यहाँ लिख देंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है। लास्ट जोड़ी जो हमारी बची है, जोड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, ध्यान रखना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। लास्ट कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर हमारा कोई भी थीटा की वैल्यू होगी, कोई भी थीटा, मान के चलिए 90 माइनस 30 डिग्री, तो कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आ रहा है समझ में? अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो cos 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा? साइन, और थीटा की जगह कितना दिया हुआ है? 45, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यहाँ पर अगर दिया हुआ है cot 90 माइनस 25 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? tan 25 डिग्री। जितना थीटा यहाँ पर होगा उतना ही सेम थीटा यहाँ पर होगा। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले हमारे फॉर्मूले आए थे, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर उसमें हमको दो साइड दी हुई है, एक निकालनी है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके बाद 6 दोस्त, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक को अगर हम तोड़ देंगे तो कॉस और सेक बन गया, और टेन के साथ हमेशा चलता है कॉट। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, अगर हम इनका उल्टा कर देंगे तो इनके जोड़ीदारों की भी वैल्यू निकल जाएगी। ओके, हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और लास्ट थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आई एम सो सॉरी। उसके बाद जो लास्ट थी हमारी आइडेंटिटी, वो क्या थी हमारी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये हमारे कुछ एंगल्स वाली वैल्यू जो आपको 8.3 में आपको काफी यूज आएगी। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और ये सारे के सारे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। जो भी आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक लगे, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बोले। कुछ डाउट हो तो हम लाइव आके भी इस पूरे सेशन को हम पूरा पढ़ाई हम कर सकते हैं। आई होप पसंद आया होगा, तो पसंद करिएगा और देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।